इस इमेज का हमको डिज़ाइन में यूज़ करनी है या सिर्फ एडिट करनी। जब एडिट में जाएंगे हम, तो एडिट में इसमें क्रॉप होगा, कलर चेंज होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। या डिज़ाइन में यूज़ करने हैं, तो ये एक नए कैनवास पे खुल जाएगी इसी डायमेंशन में, इसी पिक्सल के साइज में, ठीक है। तो वो भी बाद में देखते हैं, ठीक है। कस्टम साइज हो गया। साहिल, हाँ हम ये पूछ रहे जैसे एडिट करेंगे इस टाइम पे, तो मतलब जैसे अगर ओनली अपन को सिर्फ जैसे अभी आपने वो फोटो दिख रही थी, ठीक है, ठीक है। उसमें स्पेसिफिक अगर कुछ अपन को क्रॉप करना है स्पेसिफिक पार्ट्स, लाइक हम शेप में नहीं बोला, हम हाँ फ्री हैंड में बोल रहा है, जैसे हम अपन अपन कहते हैं गूगल फोटो उस पे एडो फोटोशॉप में उस टाइप में हो जाता है इसमें। क्रॉप मतलब देखो, रुक जाओ। देखो, जैसे इस पे एडिट इमेज पे गए, इसमें पिक्चर कट करना है ऐसा एडिट कुछ। एडिट इमेज पे गए और यहाँ लिखा क्रॉप ऑप्शन, तो अब तुम चाहे जैसी क्रॉप कर सकते। सपोज तुम्हें सिर्फ इसका इतना चाहिए, इतना पोस्चर चाहिए, तो उसको इस हिसाब से क्रॉप कर सकते हो। इसका और कम चाहिए, तुम्हें इतना चाहिए, तो ये इस हिसाब से क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें और जूम करना है, तो इस हिसाब से जूम कर लो माउस से अपने, ठीक है। और एडजस्ट कर लो, मान लो इतना क्रॉप करना है, ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। ठीक। या इस रेशियो को भी ठीक है, एडजस्ट ठीक करना हो है। यहाँ पे, ये किसका, ठीक है। 16:9, 9:16 या 1:1, ठीक है। ऐसे 5:4, 4:5, 4:3, 3:4, ऐसे मल्टीपल रेशियो दिए, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रिएट वाला सेक्शन। होम, जब हम होम पर क्लिक करेंगे, तो होम में क्या है कि जो भी उनके रिसेंट त्यौहार वगैरह आ रहे होंगे, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको टेम्पलेट बनने को दिखेंगे, ठीक है। दूसरा, होम के नीचे हमने जो भी रिसेंट में काम किया वो दिखेगा, एक तरह से हमारे प्रोजेक्ट दिखेंगे। उसके नीचे हमने जो भी इमेज वगैरह अपलोड किए होंगे या जो प्रोजेक्ट पर काम किया वो दिखेगा प्रोजेक्ट में, ठीक। अब प्रोजेक्ट में हम देखेंगे, प्रोजेक्ट में एक तो जो भी हमने रिसेंट में फाइल खोली है या काम किए वो सारे दिखेंगे, ठीक। उसके नीचे आओ आप, तो आपके ये डिज़ाइन, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट अभी काम किया वो है। उसके नीचे ये हमने जो भी इमेज अपलोड की हाल फिलहाल में वो दिखेंगी, ठीक है। और उसके नीचे अगर कोई हमने वीडियो में काम किया तो वो दिखेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है फोल्डर, ठीक है। हम फोल्डर के अंदर गए, ठीक। और हमने यहाँ कर दिया ऐड न्यू, ठीक है। ऐड न्यू क्या, कोई डिज़ाइन नहीं ऐड करना है या कोई फ़ोल्डर बनाना है। सपोज़ हम कोई काम कर रहे हैं किसी 3-4 क्लाइंट का, और हमें काम सेपरेट रखने हैं, ऑर्गेनाइज़्ड रखने हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि श्री कृष्णा कंपनी, ठीक। कंटिन्यू कर दिया, ठीक। तो श्री कृष्णा कंपनी करके एक फ़ोल्डर बन गया, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने किया क्रिएट न्यू डिज़ाइन, ठीक है। अब क्रिएट न्यू डिज़ाइन में आप यहाँ से जो भी आपको साइज़ लेनी है, यहाँ से सर्च कर लो साइज़। जैसे हम करें इंस्टा पोस्ट, इंस्टा पोस्ट, ठीक है। तो इंस्टा पोस्ट हमने ये वाली साइज़ ले ली, ठीक। तो अब ये जो भी काम होगा वो उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर में सेव हो जाएगा, हमको बार-बार डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा कि यार ये मतलब इस क्लाइंट की फ़ाइल हमने बना के कहाँ पे रखी, ठीक है। जैसे आप जो भी यहाँ डिज़ाइन बनाएँगे, सपोज़ हम कुछ ख़ास नहीं कर रहे हैं अभी, सिंपली हमने ये उठा के यहाँ रख दिया, ठीक। क्लिक कर दिया तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा फॉर्मेट के हिसाब से, ठीक है। अब ये डिज़ाइन बन गई, तो आप जब जाओगे अपने प्रोजेक्ट्स में, एक सेकंड ना, प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर फ़ोल्डर में जब जाओगे, फ़ोल्डर के यहाँ आओ आप, अपलोड में, अपलोड में आ गए, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या श्री कृष्णा कंपनी में गए, तो जो हमने अभी डिज़ाइन एडिट की थी, अच्छा देखना, ये डिज़ाइन एडिट की, यहाँ कोई टाइटल नहीं डाला, हमने यहाँ डाल दिया पोस्ट फॉर 12 जैन 12 जनवरी, ठीक है। तो अब ये यहाँ आपका ये देखो एडिट आ गया, वही पोस्ट फॉर 12 जनवरी। मतलब ये इसका फ़ायदा ये है कि जब हम किसी एक क्लाइंट का काम कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड सारे फाइल, सारे डॉक्यूमेंट, सारी डिज़ाइन एक ही फ़ोल्डर में रख लें, ताकि बार-बार हमें ढूँढने में दिक्कत ना हो, अगर कभी भी आगे उसको दोबारा एडिट करना पड़े, है ना? ठीक है। एक तो हो गया ये फ़ोल्डर वाला, ठीक। इसके नीचे हमारे जो डिज़ाइन जो भी रिसेंट में हमने काम किया वही प्रोजेक्ट हमारे शो मोर करेंगे तो और प्रोजेक्ट खुलते जाएँगे, शो मोर करेंगे तो और प्रोजेक्ट खुलते जाएँगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारी इमेजेस जो हमने अपलोड की थी,
ठीक है। कोई खास नहीं है इसमें, ये पहले भी बता चुके। अब टेम्पलेट्स में आ जाएंगे, ठीक है, एक सेकंड, टेम्पलेट्स में आ गए, ठीक है। टेम्पलेट्स में यहाँ क्या है, हमको किस तरह का काम करना है, प्रेजेंटेशन बनानी, पोस्टर बनाने, रिज्यूमे बनाने, या ईमेल से रिलेटेड कुछ काम है, लोगो बनाने, ठीक है। वो सारी की सारी प्रीसेट बने हुए जो टेम्पलेट हैं वो यहाँ अपन को मिल जाएंगे। या हमें सपोज एक काम करना है, कौन सा, मैराथन, ठीक है, पोस्टर, मैराथन पोस्टर से रिलेटेड कुछ बनाना है हमें, ठीक है। हम सर्च करेंगे तो देखो मैराथन से रिलेटेड सारे के सारे टेम्पलेट आ जाएंगे। कुछ प्रीमियम है, प्रीमियम पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ये मार्क लगा, अभी बता रहा है, तो ये कह रहा है कि जब आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा ऐसा मार्क लगा हुआ, ठीक है। ये टेम्पलेट तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास प्रो सब्सक्रिप्शन है, प्रीमियम का, ठीक है। इसे बंद करो, लेकिन जो भी फ्री वाले हैं वो आप बना सकते हैं। जैसे हम कौन सा सिलेक्ट कर लें, ये वाला सिलेक्ट कर लिया हमने, क्लिक कर दिया, ठीक। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, अब ये पूछ रहा है कि प्रिंट विथ कैनवा, अगर आपको साइज मैटर कर रही है तो यहाँ से साइज रिकमेंड कर लो, ठीक है। और यहाँ कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, ठीक है। अब अगर हमें इसको चेंज करने, इसमें डिटेल, सपोज किसी ने लिखा थिंक अनलिमिटेड प्रेजेंट, तो हम लिख देंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी प्रेजेंट, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इनके फॉन्ट वगैरह बदल सकते हैं, तारीख मारी के जो भी है सब एलिमेंट बदल सकते हैं, ये बाद में देखेंगे। अभी अपन सिर्फ जो इंटरफेस है वो देख लेंगे, ठीक है। इसको हमने कैंसिल किया। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपने ये साइज उठा ली, ठीक, सॉरी ये टेम्पलेट उठा ली, लेकिन आपको ये टेम्पलेट की चीज़ें चाहिए थी लेकिन इस साइज में नहीं चाहिए थी, आपको चाहिए थी स्क्वायर में, और स्क्वायर अभी आ नहीं रहा था हमारा, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये है, अगर हमारे पास प्रो है कि इसको रिसाइज कर सके, तो प्रो नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसको हटाओ, एक न्यू क्रिएट करो 1:1 रेशियो में, ठीक है। तो अब ये डिज़ाइन आ गई खाली, ठीक। तुम इस पे जाएंगे, इसके जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट इसके हम सिलेक्ट करेंगे, सॉरी, सारे के सारे एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हो गए, कुछ नहीं, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ जाके इस पर क्लिक किया, कंट्रोल भी पेस्ट, तो वो सारी की सारी चीज़ें आ गई। अब आई क्या नहीं है, कुछ मिसिंग है, क्या नहीं आया, ये हमारा बैकग्राउंड नहीं आया होगा, बस ये बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड में क्या है, ब्लू कलर है, ब्लू कलर के अलावा अगर और कुछ चीज़ें हैं तो वो देख लो। पोजीशन में गए, पोजीशन में ये सारे के सारे एलिमेंट हैं और लास्ट में ब्लू कलर है, ठीक है। तो हमने क्या, चाहो तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो ब्लू कलर, इस कलर व्हील से, ठीक है, ये वाला, ठीक। सॉरी सॉरी, ब्लू कलर ये हो गया। और ब्लू कलर के अलावा कोई भी दूसरा कलर करना हो चूज़ तो वो कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ठीक है, कलर में एक चीज़ और बता दें, कलर में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शन है नीचे, ग्रेडियंट के, ग्रेडियंट मतलब एक कलर शुरू होता हुआ वो दूसरा दूसरा कलर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसकी बात करें तो हमने ग्रेडियंट में डाल दिया, ये यहाँ थोड़ा सा स्काई ब्लू है, ब्लूइश है, और यहाँ जाते जाते येलोइश हो गया, ठीक है। अब इस कलर को अगर हमें चेंज करना कि यार नहीं, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा इसमें, और फेरबदल करनी, तो देखो ये बटन आ रहा है एडिट के, एडजस्ट के, तो इस पर क्लिक किया। अब वो कह रहा है 2 कलर हैं इसमें, अगर आपको दो, इन 2 को अल्टर करना, तो जैसे इस पर क्लिक किया, हमने कहा इसको थोड़ा और डार्क बनाओ, या इस तरह से, ठीक, ठीक। इस कलर को हम थोड़ा और डार्क बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। ब्लूश की जगह येलो, ये पिंक करना चाह रहे हैं तो पिंक कर लेंगे, ठीक है। दूसरा ये जो येलो वाला है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, किस तरह ले जाने, कोई भी कलर व्हील, ठीक है। दूसरा सपोज हमें वो कलर नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए, सपोज यहाँ से हमें कोई कलर चाहिए, ये सॉरी, ये जो कलर है ये वाला, ये रेड है ना, ये चाहिए, तो इस पे जाएंगे, इसके कलर पे जाएंगे, इस कलर व्हील पे जाएंगे, अब देखो ये कोड आ गया, तो जो ये कलर है इसका कोड है, इसके कलर को, कोड को कॉपी कर लो,
यहाँ जाके इस कलर के कोड को यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। अब ये कलर सेलेक्ट हो गया यहाँ से कलर व्हील से, ये है उस कलर की ट्रांसपेरेंसी, हमको ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, ठीक समझ गए। ये वाला कलर गए, इसको भी हमने थोड़ा और चेंज कर दिया, ठीक है। अब इतना कलर का हो गया। अब इसमें 2 कलर हैं, ठीक। अब कलर डायगोनल रखने हैं कि ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट में रखने, हॉराइजन की तरह, ठीक है। ये फेडेड का थोड़ा अभी एकदम से दिख नहीं रहा, थोड़ा कलर और चेंज करने दो, ठीक। अब थोड़ा समझ में आएगा, ठीक। अभी देखो, अभी जो ये डबल कलर में ग्रेडियंट है वो इस तरफ से यहाँ येलोइश है और यहाँ ये ऑरेंज या रेड जैसा हो गया। ऐसे करेंगे तो ये नीचे हो गया आपका ठीक। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ हल्का सा येलो हो गया और इस पूरे में रेड। फिर आगे जाएंगे तो ये चारों तरफ हो गया रेड और बीच में येलो। इसे करेंगे तो ऐसे ही ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। मल्टीपल डायरेक्शन की ऑप्शन है, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कोई तीसरा कलर जोड़ना, ठीक है, इस पे गए, इस कलर को हमने एडजस्ट कर दिया, सपोज ये, ठीक है। तो देखो ये 3 कलर आ गए। चौथा कलर जोड़ना चाह रहे हैं, सपोज ब्लैक या कहें ये ग्रीन जोड़ दो, ठीक है। तो ऐसे ग्रेडियंट में 4 कलर आ गए, ठीक है। हम ऐसे मल्टीपल कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल कलर डालना हो सिंगल डाल सकते हैं, मल्टीपल डालना हो मल्टीपल डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम कहाँ चल रहे थे, यहाँ टेम्पलेट में चल रहे थे। टेम्पलेट में जाके हमने क्या देख लिया कि अगर हमने कोई टेम्पलेट सेलेक्ट की तो उसको रिसाइज कैसे करना है। दूसरा, रिसाइज करने के बाद अगर हमें कलर वगैरह चेंज करने वो कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इन सब के एलिमेंट के कलर वगैरह जो चेंज करने हैं वो अगली क्लास में हमने रखी टेक्स्ट और एलिमेंट की, उसमें देख लेंगे, ठीक है। अभी आज से इतना कवर करते। टेम्पलेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी टेम्पलेट हम यहाँ सर्च कर लेंगे, ठीक है। ठीक, यहाँ है, जैसे जब अगर आपका ये योर डिजाइन पे क्लिक है और योर डिजाइन से रिलेटेड आपको कुछ कोई भी चीज़ सर्च करोगे तो वो, जैसे मैंने कैफे सर्च किया योर डिजाइन में जाके, ठीक है। तो मेरा कैफे से रिलेटेड कुछ नहीं मिला। एक सेकंड यार, ये एक मिनट रुकना। थोड़ा on नहीं किया। ठीक है, हाँ। देखो, ये जो एलिमेंट है मैंने किसी डिजाइन में यूज किया होगा कैफे से रिलेटेड, तो वो खुल के आई है अकेली, ठीक है। कैफे बर्ड से रिलेटेड जो भी हमने काम किया होगा वो ऐसे इमेजेस खुल जाएंगी या टेम्पलेट खुल जाएंगे, ठीक है। टेम्पलेट में जाएंगे और हम कैफे सर्च करें, ठीक है, तो बहुत मल्टीपल डिजाइन आ जाएंगी कैफे से रिलेटेड, ठीक है। हैं? और ये है ए आई इसको अभी बाद में देख रहे हैं, ठीक है। टेम्पलेट हो गया, ठीक है। और अगर फिल्टर लगाना है, फिल्टर कैसा, कहाँ गया, ठीक है। फिल्टर में क्या है कि बिजनेस से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड कैसे भी, ठीक है, वो कर सकते हैं। एक मिनट जैसे रुकना है। फेस्टिवल सर्च किया, तो फिल्टर यही है कि हम जो फिल्टर यहाँ लगा दें जिससे रिलेटेड वो वही चीज़ें हमें खुल जाएंगी। फेस्टिवल, और सपोज अमेरिकन, अमेरिकन फेस्टिवल सर्च किया तो जो भी है अमेरिकन से रिलेटेड फेस्टिवल आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ हम जो लिखेंगे, जो टर्म लिखेंगे उससे रिलेवेंट जो भी फिल्टर है वो आ जाएगा, ठीक। इतना हो गया। इसके बाद है क्या, टेम्पलेट हो गई हमारी ब्रांड, ठीक है। ये ब्रांड क्या है कि ब्रांड में एक पर्टिकुलर, हालांकि ये प्रोज वाला फीचर है, ठीक है। ये प्रो में है। ब्रांड में मतलब एक पर्टिकुलर अगर ब्रांड का काम कर रहा है तो उससे रिलेटेड लोगो, कलर मलर, फॉन्ट या जो भी है ऑडियो फोटोज, एक उसका हम पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं, ठीक है। कैनवा है, इसके बाद मोर, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ अच्छी है, ये डायनेमिक क्यूआर, ठीक है। अभी डायनेमिक क्यूआर क्या है, हमने यहाँ का ऐड न्यू, ठीक है। अब हम यहाँ जो भी लिंक डाल देंगे, सपोज मैं यहाँ जाता हूँ और मैं क्या सर्च कर दूँ,
ये जैसे हमने ये वीडियो है, Voice is simply faster, more natural, and more flexible than typing. He said he's voice pilled, and I can see why. नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से अमेरिका और रूस के बीच में टेंशन काफी गहरा गया है। ठीक है। इस वीडियो की हमने लिंक उठाई, ठीक है। लिंक इस वीडियो की नहीं, कोई भी लिंक है, ठीक है, आप उसका यूज कर सकते हैं। लिंक उठा के हम कहाँ गए, हाँ जी, इसमें, ठीक है। वो लिंक हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। उस क्यूआर का कुछ नाम देना तो हम लिख देंगे एकेडमिक्स, सबको जो भी नाम देना हो, ठीक है। और क्यूआर का फॉर्म कैसा चाहिए, इस तरह से जैसा हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे वो इस तरह से क्यूआर यहाँ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इस तरह से सपोज हमने ये स्टार वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये, और इसी तरह स्टार यहाँ आ जाएंगे, ठीक। हमें इसके कॉर्नर कैसे रखने हैं तो उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्यूआर का जो कलर है वो कैसा रखना है, क्यूआर का जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा रखना है, इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी करना हो तो हम एक सिंपल सा ही रख रहे हैं अपना, कि ब्लैक पे हमने वाइट कर दिया, या ग्रीन ग्रीन ऑरेंज, वाइट ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ इस कलर व्हील से भी कलर उठा सकते हैं जो भी हमें ठीक लगे, ठीक, इस तरह से। इसके बाद यहाँ हम अपने लोगो अपलोड कर सकते हैं। मान लो जैसे फ़ोन पे आता ना, तो वो क्यूआर कोड के बीच में फ़ोन पे जैसे कैनवा लिख दिया तो कैनवा बीच में आ गया, फेसबुक लिख दिया आ गया। हम अपना लोगो अपलोड करना चाहें तो लोगों उसके लिए प्रो सब्सक्रिप्शन चाहिए, ठीक है। कोई भी अपन फ़ोटो अपलोड यहाँ कर सकते हो, वो बीच में हमारी एडजस्ट हो जाएगी, ठीक। अब हमने कहा कि चलो इसको कैनवा कर दे रहा है और उसको सिंपल ही रख रहा है इस तरह से, ब्लैक और वाइट, ठीक है। हमने कहा क्रिएट कर दो लोगो, ठीक है। अब ये लोगो हमारा क्रिएट हो गया, इस पर गए, इस पर क्लिक किया, ठीक, ठीक है। इसको हमने डाउनलोड पीएनजी कर लिया, ठीक है। पीएनजी लिखा था और एक हित लिखा था एसवीजी, ठीक है। तो पीएनजी रास्टर इमेज होती है और एसवीजी वेक्टर इमेज होती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे रास्टर वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब हम यहाँ गए, हम चेक कर लें ये सही खुला, सही बना क्यूआर कि नहीं। हम गूगल लेंस पे गए और गूगल लेंस में जाके ये वाला क्यूआर यहाँ ड्रैग कर दिया, ठीक। और देखो ये क्यूआर को स्कैन करेगा, करेगा करेगा, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ हो नहीं पा रहा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा तो तुम लोग स्कैन करके देखना। जब तुम स्कैन करोगे तो ये स्टडी आईक्यू की वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अभी वो ग्रुप में डाल देंगे यही क्यूआर बना के, ठीक है, जो डाउनलोड किया। पता नहीं यहाँ क्यों नहीं हो रहा, ठीक। और अब आगे क्या था इसमें, ठीक। आप लोग चेक करना ग्रुप में जाके तो फिर वो हो जाएगा, ठीक है। इसमें कैनवा एआई, अब कैनवा एआई पे सपोज हमें कोई डिज़ाइन बनाना है, उसका आइडिया देना है, तो हम लिख रहे हैं डिज़ाइन का पेट शॉप पोस्टर इन इंडियन कल्चर, मतलब इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। अरे यार ये क्या लिख दिया, पेट शॉप पोस्टर इन इंडियन, ठीक है। हमने ये कमांड दे दी, ठीक है। अभी कुछ पूछ रहा है, श्योर थिंग टू हेल्प, ठीक है। जो भी कुछ पूछे तो उस हिसाब से आप और फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पलेट फॉर शॉप पेट रिलेटेड आइटम्स इन फूड, ठीक है, इन इंडियन टेक्सचर, ठीक है। थोड़ा लोड ले रहा है ये,
अब देखो ये आ गया इंडियन टेक्स्ट। जब हमने इंडियन लिखा तो इंडिया से रिलेटेड जो भी डिज़ाइन वगैरह हैं वो यहाँ आ गए, ठीक। और हम कहें शो मोर तो वो और दिखा देगा। सपोज़ हमने ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है, ये चूज़ कर लिया, ठीक है। अब हम इस पे यूज़ इन कैनवा एडिटर, कैनवा एडिटर, तो ये नए टैब पे आपकी वो फ़ोटो खुल गई, ठीक है। और आप यहाँ इससे एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ कोई अपना सेंटेंस लिख सकते हैं, अपनी शॉप का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ABC पेट शॉप, ठीक है, इस तरह से जो भी नाम वाम लिखना है, ठीक है। तो एक रफली वहाँ से हमें टेम्पलेट, नई टेम्पलेट बन के मिल जाएगी एआई के थ्रू, ठीक है। उसे चेंजेस कर सकते हो और नई चीज़ें जोड़ सकते हैं या पुरानी चीज़ें हटा सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, ठीक। इतना हो गया, एक सेकंड, ये सब चीज़ें हो गई, ब्रांड हो गई, कैनवा एआई हो गई, इसमें भी ठीक हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ठीक है, काफ़ी है। एक मिनट रुकना, और कुछ डाउट हो तो पूछ लो आप लोग, ठीक है। कल कल वाली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे डिज़ाइन प्रीसेट्स, है ना। आज तो इंटरफेस हो गया, इतना सफिशिएंट था। कल से डिज़ाइन प्रीसेट्स शुरू करेंगे, ठीक। ठीक है। ये क्वेश्चन ये था हमें कि अगर वही हमने जब पूछा था कि स्पेसिफिक कोई कैरेक्टर कट करना तो वो सब इसी में हो जाएगा कि अलग से कुछ करना पड़ेगा यूज उसके लिए ऐप वगैरह? स्पेसिफिक कैरेक्टर कट करना, ये तो नहीं कह रहा तुम कि बैकग्राउंड रिमूव करके है। बैकग्राउंड रिमूव करके आप ऐसे ही। हाँ, बैकग्राउंड रिमूव करके देखो, कैनवा में फीचर है लेकिन वो प्रो वाला वर्जन में है बैकग्राउंड रिमूव करना, पहली बात। दूसरी, हमारे पास ऑनलाइन वेबसाइट पे कुछ ऑप्शन है जिनसे हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते, सब्जेक्ट को अकेला कट आउट कर सकते, लेकिन वो क्या है, या तो वो पेड हैं या तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि हम फोटोशॉप में जाके कर सकते, तो मैं मेनली फोटोशॉप में जाके करता। और हालांकि मेरे पास एक प्रो वर्जन है, इसका मैं आपको दिखा दूंगा। ऑडियो बंद कर लो, ठीक है। जैसे ये वाली जो मेरी वेबसाइट, ये वाली जो मेल है, इस पे मेरा प्रो वर्जन है। मैंने यहाँ पे क्या किया, तो एक सेकंड रुकना, इंस्टा, ठीक है। इंस्टाग्राम की मैंने ये वाली साइज उठा ली, ठीक। अब इसमें मैं फोटो अपलोड कर दूंगा जिसको क्रॉप करना है। एक सेकंड रुकना, हाँ ये फोटो फोटो फोटो, सपोज हमें ये फोटो क्रॉप करना चाह रहे हैं, ठीक ठीक हाँ। ये फोटो क्रॉप करना, सॉरी, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो पहली बात, कॉन्ट्रास्ट जितना ज़्यादा होगा, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कलर है, कहाँ गया, हाँ, यहाँ जो हमें डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है कि बैकग्राउंड कौन सा है और पर्टिकुलर बॉडी कौन सी है, ठीक है। तो जहाँ कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होगा, सटीक होगा, तो वहाँ इजीली बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है। लेकिन कॉन्ट्रास्ट अगर बिल्कुल बराबर है, बैकग्राउंड का कलर और बॉडी का कलर, सब्जेक्ट का कलर ऑलमोस्ट सेम है, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। अब देखो बैकग्राउंड रिमूव करके देखें इसका, ले इसका सटीक होगा, बहुत बहुत सटीक बैकग्राउंड रिमूव होगा इसका, ठीक है। तो इसमें प्रो वाले में फीचर है कि आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते इजीली, ठीक है। ये हो गया बैकग्राउंड रिमूव, बिल्कुल हाँ सही हो गया। है ना। ऑलमोस्ट पूरा सही से हुआ, बिल्कुल कंप्लीट। और कुछ किसी को पूछना है? आज यूज करके देखेंगे, कल पूछेंगे कैसे क्या आया, नहीं आया तो पूछेंगे। और प्रैक्टिस करना, करके देखना। कल हम लोग अपना ये सेशन रखेंगे कुछ पे, डिज़ाइन प्रीसेट्स पर, ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक। ओके और पहले हम लोग टूल पढ़ना देख लेंगे, सारे टूल को गो थ्रू कर लेंगे। उसके बाद फिर टेम्पलेट बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स, किसी को और कुछ? अच्छा, एक मिनट, विनीत
विनीत कहाँ गया? ठीक है, ये भैया ने एक डिजाइन बनाई थी। हाँ भैया बताइए। ठीक है, नहीं कुछ नहीं, ये तुमने जो डिजाइन बनाई थी ना, ठीक है, इस पे बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें बहुत सी चीजें करेक्ट हाँ हैं। भैया हाँ। हाँ, मैं इसमें ये कह रहा था कि अगर हमें कोई डिजाइन बनानी, ये देखो, अगर हम 3-4 साल 5-6 साल पीछे चले जाएं तो देखो उस टाइम के हिसाब से ये डिजाइन बनी है ना। एक सेकंड रुकना यार, एक नया टैब खोल लें। कंट्रोल शिफ्ट ए, एक सेकंड, हम यहाँ लिख देंगे प्रेजेंटेशन, या यहाँ क्यों लिख रहे हैं, इसी में चले जाओ। ठीक है, इसमें जाओ आप, क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन। ठीक है, जब आप पहली बार कर रहे हो तो सबसे पहले यहाँ जब प्रेजेंटेशन साइज ले ली पहले तो अपन ने, दूसरा यहाँ डिजाइन आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया एकेडमिक्स। ठीक है, एकेडमिक्स या स्कूल से रिलेटेड कोई भी, या एक काम करो इस पर लिख दो कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, देखो कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड वो आ गई। ये तो बहुत हैवी हो जाएगी, कोई मतलब अपन को जो फाइल बनानी है उस हिसाब से लेंगे। ये ज़्यादा स्टार्ट, ये थोड़ी ठीक लग रही है। तो देखो ये इस तरह से बना सकते हैं, अप्लाई ऑल 15 पेजेस। अब इसमें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये देखो बहुत प्रीमियम तरह की डिजाइन लग रही है ना। ये हो गया, ये इंट्रोडक्शन यहाँ डाल दो। ठीक है, इमेजेस हमें डालनी तो इनको हटा दो, जो हमारी इमेजेस हैं वो डाल सकते हैं। जैसे हमने इसको हटा दिया, सपोज यहाँ हमें एक इमेज पड़ी कंप्यूटर से रिलेटेड, सपोज ये कंप्यूटर की इमेज है। ठीक, तो इसे अपने हिसाब से जहाँ एडजस्ट करना वहाँ एडजस्ट कर लो। ठीक है, और जो ये इमेज है, सपोज ये है जनरेशन 1 कंप्यूटर, जनरेशन 1। ठीक है, कंप्यूटर, तो जनरेशन 1 यहाँ लिख दो और उसकी डिटेल यहाँ लिख दो। ठीक है, इस इमेज को ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, चाहे तो उसके कॉर्नर कर्व कर दो। ठीक है, ये सब अपन आगे देखेंगे, आगे सीख लेंगे। ठीक है, वो क्या है साहिल एक कॉम्बिनेशन में वहाँ फोटो जो तुमने लगाई थी वो तुम्हें टूल यूज तो करना आ गया, लेकिन उसमें क्या अपन किस के साथ क्या चीज़ यूज़ करें वो थोड़ा काम करते करते आएगी, एकदम से आ नहीं पाएगी। ठीक है, इस तरह तुम कर सकते हो। और भी कुछ हमें एक क्वेश्चन था, ये अगर जैसे पीपीटी में निकालना हो तो कैसे निकल जाएगी, या फिर इसी फॉर्म किस फॉर्मेट में किस एक्सटेंशन में आएगी? पीपीटी में देखो पीडीएफ में आ जाएगी, इमेजेस में आ जाएगी, और तुम्हारी पावर पॉइंट में भी आ जाएगी, सब में आ जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक ठीक, चलो ठीक है, आज इतनी रखते। ठीक है, ओके भाई, ओके ओके ठीक। और याद है याद है। दोस्तों को रिकमेंड करना है यार सेशन का। ठीक है, अभी वर्कशॉप चल रहा है, उसके बाद अभी तो ये अपन ट्रायल की तरह डेमो की तरह चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो इंटरेस्टेड हो वो फिर देख ले, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके भाई। ठीक है भैया।